की बड़ी खबर के साथ अयोध्या से बड़ी खबर, जहां राम मंदिर केस में नृपेंद्र मिश्रा की अहम बैठक जारी है। चढ़ावा विवाद के बाद नृपेंद्र मिश्रा की ये पहली बैठक है, जहां बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल है। जहां राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है नृपेंद्र। ये बड़ी जानकारी आप तक अयोध्या से पहुंचा रहे हैं, जहां चढ़ावा विवाद के बाद नृपेंद्र मिश्रा की ये पहली बैठक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हैं। बताया जा रहा है राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र, और ऐसे में बताते चले ये बड़ी जानकारी सीधे अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार कई बड़े एक्शन हो रहे हैं, जिसके बाद अब एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। राम मंदिर केस में नृपेंद्र मिश्रा की एक अहम महत्वपूर्ण बैठक जारी है, और इस बैठक में तमाम लोगों की मौजूदगी है। बेहद कई विशेष मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। राम मंदिर राकेश में नृपेंद्र मिश्रा की ये अहम बैठक बताई जा रही है। चढ़ावा विवाद के बाद नृपेंद्र मिश्रा की ये पहली बैठक बताई जा रही है, और सभी की नजरें टिकी हुई है कि इस पहली बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महत्वपूर्ण बैठक में सभी की नजरें टिकी हुई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, और ऐसे में लगातार एक कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने बेहद ही अहम बैठक की है, और इस बैठक में सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार ये बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए लगातार इस पूरे मामले में आए दिन अहम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद अब सभी की नज़र इस बैठक पर है। नृपेंद्र मिश्रा ने इस अहम बैठक में तमाम लोगों को बुलाया है, और कई मुद्दों को लेकर इस पर बातचीत की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं अयोध्या से, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। राम मंदिर केस से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां नृपेंद्र मिश्रा की ये अहम बैठक लगातार जारी है। बताते चले कि चढ़ावा विवाद के बाद नृपेंद्र मिश्रा की ये पहली बैठक बताई जा रही है। इस हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार आए दिन रोज नए बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। एसआईटी भी लगातार अपनी जांच करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर अहम बैठक की जा रही है, और बैठक के बाद सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और किन किन बातों पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि चढ़ावा चोरी मामले में तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, और इसके लिए बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल हैं, और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है। तो दोषियों पर कार्रवाई होगी, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा। उनका ये बड़ा बयान सामने आया, और ये देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ये बैठक जारी है, और बैठक में कुछ लोग वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि चढ़ावा चोरी मामले में आए दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद ये बैठक जारी है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है। इस बैठक में तमाम पदाधिकारी भी शामिल हैं, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो सीधी ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और एक बड़ी और जानकारी आप तक पहुंचा जाए, राम मंदिर मामले में नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक से अनभिज्ञता की जताई, जहां पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुझे बैठक में न बुलाया गया, न जानकारी दी गई। मैं मंदिर की व्यवस्थाओं का काम नहीं देखता। रामधन गबन को पहले ही बता चुके हैं डकैती। ऐसे में बयान के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर नए सवाल उठते हुए यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने कई बड़े बयान दिए हैं, जिसके बाद आपको बताते चले उन्होंने बताया कि मैं मंदिर की व्यवस्थाओं का काम नहीं देखता। इसके साथ ही कई बातों का जिक्र करते हुए नृपेंद्र मिश्रा नजर आए। रामधन गबन को पहले ही बता चुके हैं वो डकैती। तो राम मंदिर मामले में नृपेंद्र मिश्रा का ये बड़ा और अहम बयान सामने आया है। 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक से अनभिज्ञता जताते हुए नृपेंद्र मिश्रा नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था देखना मेरा काम नहीं है, पहले ही इसे डकैती बता चुके हैं गबन के मामले को। और ऐसे में उनके तमाम इस बयान के कई अहम
पहलू भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक से अनभिज्ञता की भी जताते हुए नजर आए नृपेंद्र मिश्रा। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे इस पूरे मामले पर सभी पर कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले को पहले भी डकैती बताते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो बताते चलो, उन्होंने कहा कि मुझे बैठक में ना बुलाया गया और ना ही जानकारी दी गई। राम मंदिर मामले में नृपेंद्र मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है, जहाँ पे उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही इस पूरे मामले को बता चुके हैं कि ये डकैती हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे बैठक में ना ही बुलाया गया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा ना ही जानकारी दी गई। मैं मंदिर की व्यवस्थाओं का काम नहीं देखता। रामधन गबन को पहले ही बता चुके हैं डकैती। बयान के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए नृपेंद्र मिश्रा नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें राम मंदिर मामले में नृपेंद्र मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये पूरा मामला गबन का जो है वो डकैती हुई है। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही नृपेंद्र मिश्रा का ये तमाम बड़ा बयान सामने आया। बयान के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी नए सवाल जरूर यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बयान के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा का कई बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पूरा मामला जो है डकैती का मामला है। अयोध्या चंदे में किसी भी प्रकार के, चाहे वो सनातन धर्म के हों, चाहे वो गैर हो, चाहे पॉलिटिकल हो, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि ये सही है। हाँ, लोगों ने ये कहा है कि राम मंदिर में चंदे को लेकर के डकैती हुई है, चोरी हुई है और और अयोध्या को कलंकित किया गया है। कुल मामले को लेकर के लगातार SIT जांच कर रही है, पुलिस विभाग जांच कर रहे। नृपेंद्र ने बैठक किया था और आज भी वो बैठक करेंगे। 2 दिन के दौरे पर वो हैं अयोध्या में, और कल उन्होंने बैठक किया था। आज फिर बैठक करने के बाद वो कहीं ना कहीं कल किसी भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार इस मामले में नए बड़े बयान सामने आ रहे हैं और नृपेंद्र मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है
कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे वो बख्शा नहीं जाएगा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार इस पूरे मामले में कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये एक और बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले, नृपेंद्र मिश्रा ने कई बड़े बयान दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो ये पूरा डकैती का मामला है, ये डकैती की गई है। हालांकि पर्दा झाड़ते हुए भी ज़रूर नजर आए, लेकिन इस बीच आपको बताते चले, उन्होंने बोला कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की गई। पीएम मोदी ने कहा कि 40 वर्षों बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत देने वाली है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लोगों के लिए स्नेह के लिए आभार जताते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड अब अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह दौरा द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेगा और इसके साथ ही दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, नमस्कार। कियोरा। मेरे और मेरे डेलीगेशन के उष्मा भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं मेरे मित्र प्रधानमंत्री लक्सन का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने स्वागत में इतनी गर्मजोशी दिखाई है कि ऑकलैंड की सर्दी भी आज कुछ कम लग रही है। इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के लोगों से जो स्नेह और अपनापन मिला है वो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है। उनके नेतृत्व, स्पष्ट विजन और मजबूत प्रतिबद्धता से भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता को नई गति और नई दिशा मिली है। आज 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे अच्छे काम हैं जो मेरे पहले वाले लोग मेरे लिए छोड़ के गए हैं, जो मैं पूरे कर रहा हूं। साथियों, ये हमारे संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। फ्रेंड्स, भारत और न्यूजीलैंड का लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें मिलकर आगे बढ़ने के लिए नेचुरल कंफर्ट प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारे संबंधों को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को नई गहराई और व्यापकता देने पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट
हम तैयार कर रहे हैं। और समंदर में भारत की ताकत अब और बुलंद हो गई है। स्वदेशी तकनीक से तैयार युद्धपोत INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने की ओर एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अब निर्णायक स्थिति में है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये उपलब्धि देश की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। इक्वल पार्टनर के रूप में काम करें। It's an absolute honor to command an indigenous modern stealth frigate of this stature. And as commissioning crew, हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो और जो दुनिया के साथ बराबरी के आधार पर एक इक्वल पार्टनर के रूप में काम करे। it's an absolute honor to command an indigenous modern stealth frigate of this stature. And as commissioning crew, we are conscious of this privilege. Mahendragiri is primo temporis. She has no forerunner in the Navy. The ship therefore charts its own legacy with a fresh soul and character. The ship's motto, Chitta Pragyah Raneshu Aparajitah, which translates to steadfast through wisdom and invincible in battle. Is a dictum that guides us to commit ourselves unwaveringly in all actions. If I may state, while we do not stand on established legacy, we have been privileged to chart our own. We pledge to serve resolutely as the founding custodians of this fine ship. We shall remain ever ready and mission primed to live up to the standards of excellence in the Indian Navy, reflecting the timeless values of duty, honor and courage. और उत्तर प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। गोंडा में प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा योग की अध्यक्षता में प्रदेश के 18 बाढ़ संवेदनशील जिलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में राहत शिविर, नाव, गोताखोर, तटबंधों की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल, बिजली और पूर्व चेतावनी प्रणाली समेत सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं राहत आयुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद ने NDRF, SDRF और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय रखते हुए हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो बाढ़ को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। राहत बचाव में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई होगी। जनधन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये तस्वीर आप तक का साझा कर रहे हैं, जहां 18 बाढ़ प्रभावित जिलों की तैयारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। बाढ़ को लेकर अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी किसी को भी परेशान न करे। तो देखिए, आपको बता दें
राहत आयुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय रखते हुए हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस वक्त लगातार बारिश की वजह से हर जगह हाल बेहाल है। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि पूरे उत्तर पश्चिमी की बात कर लिया, पूर्वांचल की बात कर ले, हर तरफ बारिश की कहर जारी है, जिसके बाद एक समीक्षा बैठक की गई और सख्त अफसरों को हिदायत दी गई कि बाढ़ की से पहले तैयारी सख्त रहे, पूरी रहे, ताकि किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही हर परेशानी से निपटने के लिए सुनिश्चित उपाय करने हैं। मेरठ में भारी बारिश के बाद जलभराव एक परिवार के लिए जानलेवा साबित होने वाला था, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। आपको बताते चले कि मेरठ हापुड़ रेलवे लाइन पार ग्राम चंदसारा के पास बने अंडरपास से गुजर रही एक कार गहरे पानी में फंसकर डूबने लगी। कार में सवार परिवार मुश्किल में घिर गया। मौके पर मौजूद किसानों, ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और रस्सी की मदद से पहले परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर कार को भी पानी से बाहर खींच लिया। पूरी रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि आपको बताते चले कि घटना ने रेलवे अंडरपास में जलभराव की समस्या पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो रेलवे अंडरपास पर आपको बता दें ये दिक्कतें परेशानी हो रही है, जहां पर एक कार डूब गई है। रस्सी से कार को बाहर निकाला जा रहा है, उसे मशक्कत के बाद कोशिश की जा रही है बाहर निकालने के लिए। ग्रामीण यहां पर कार को बाहर निकालने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए। रेलवे अंडरपास मौत का जाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश के बाद से यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ एक कार डूब गई, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें और परेशानी हुई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी में कार डूब गई है और ऐसे में रस्सी की सहायता से ग्रामीण जो है कार को खींच रहे हैं, उसे बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच आपको बताते चले जलभराव में कार डूबने लगी, जहां वहां मौजूद तमाम किसानों ने कार को बाहर निकाला।